अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दुआ करती हूँ सब खैरियत से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज मैं जा रही हूँ बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराने पैथरोनातों में, यानी स्कूल दोपा जो यहाँ पर सेकंड स्कूल होता है गवर्नमेंट का, जिसे हम ट्यूशन कहते हैं। तो वहाँ जा रही हूँ मैं आज। अब स्कूल खुलने वाले हैं तो थोड़ी ज़रा मसरूफियत हैगी रोज़ाना की। तो अभी उनकी रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। वैसे तो 5 साल से वो यहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर साल जाना पड़ता है जी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ये थोड़ी सी मेरी मूवी 1 मिनट की या 30 सेकंड की जो ब्रल हो जाएगी, थोड़ी सी ब्रल होगी, तो वो आप काउंट नहीं करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरनेट में मसला हो रहा था और हाथ से मोबाइल भी छूट गया था। तो जी ये हमारी फार्मेसी थी, ये सैनमा है। और हमारा जो घर है ना, एक्चुअली वो बिल्कुल सेंटर में, हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे। वो जो सामने वाली आप बिल्डिंग, इससे आगे वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है, ये बच्चों का मेरा ट्यूशन है, पीछे ही जो है बच्चों का स्कूल है। तो सेंटर में रहने का ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ जो है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पर होती है। आपको जो है ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। तो जी अभी मैं बच्चों का एडमिशन कराने जा रही हूँ। पहले मेरे बच्चे दो दो ट्यूशन पढ़ते थे, एक प्राइवेट पढ़ते थे और एक ही गवर्नमेंट की पढ़ते थे। हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो पढ़ाते हैं, और इनके जो वो जो फ़ीस होती है वो भी बहुत रिजनेबल होती है, हर महीने की ईज़े के हिसाब से होती है यहाँ पर फ़ीस पैथोनातों में। तो इस साल तो इंशाल्लाह ये सिर्फ़ एक ही ट्यूशन पढ़ेंगे। अब इनकी इटालियन बहुत अच्छी हो गई है, इटालियन ग्रामर बहुत अच्छी हो गई है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले। तो जी अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, ये घर की तरफ मैं दोबारा मुड़ गई हूँ। घर जाऊँगी मैं, घर जाके जो है फिर ये अपने बेटे को घर छोड़ूँगी, फिर घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। तो जी आजकल जो है मौसम भी ज़रा थोड़ा ठीक हो गया। पहले लास्ट जो वीक है बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत पाकिस्तान जैसी या दुबई जैसी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर। अब ठीक हो गया है मौसम, बल्कि मगरिब के बाद तो खनकी सी हो जाती है। जी ये सैनिटारिया है, यानी मेडिकेटेड शॉप है, ये फ्लावर शॉप है हमारे घर के बाहर, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये ईरानी कालीन की शॉपिंग है, और सॉरी शॉप है। तो जी अब ये सीधे सीधे मैं जाऊँगी, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ से मैं क्रॉस करके, और फिर यहाँ हमारा घर है। पहले जो मैं रहती थी वो मेरा घर बहुत दूर था, बिल्कुल शहर में नहीं था। हर काम के लिए जो है वो 20 मिनट की ड्राइव होती थी हर। तो मैं बड़ी तंग आ गई थी। इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा था हम जब भी रहेंगे हम सेंटर में रहेंगे, लेंगे घर। हम इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी हम घर रेंट पे हमारा हैगा। अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कारता मिल गई है, पासपोर्ट जमा करा दिया है। तो जी ये हमारे घर के बाहर बार है, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है जर्दीनों की तरह, पार्क की तरह एक इन्होंने बनाया हुआ सेटअप। तो बहुत अच्छा लगता है। लंबे लंबे दिन होते हैं, अक्सर हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ, बैठते हैं, जूस वगैरह जो क्रोसन वगैरह बेकरी की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो हम खा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ बैठ के। ये थोड़ी सी मैं ग्रॉसरी जी कर लाई हूँ। ये मक्खन लेना था थोड़ा, ये आलू लेने थे, ये जो है बच्चों के बस छोटी छोटी चीज़ें, नूडल्स है। मेरा बड़ा बेटा जो ये कप नूडल्स पसंद करता है वर्दूरा के, ये प्योर वेजिटेबल होते हैं, ये एग्स वगैरह, दही और ये जूस वगैरह, बस ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए निकल जाना पड़ता है। ख़त्म होती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि जब पानी लेना होता है, पानी के इतने बड़े बड़े ये क्रेट होते हैं 6 6 बोतलों के, तो फिर और बंदा कुछ भी नहीं ले सकता, चाहे आपके घर में लिफ्ट हो, लेकिन आपको पार्किंग से लिफ्ट तक तो आना ही पड़ता है ना जी। तो आज मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ अंडे और चने की। तो ये 3 चने के जो टिन है ये मैंने ले लिए थे, और इन्हें 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया था। वैसे ये पके हुए होते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से गले हुए चाहिए थे, जैसे जिनका छिलका उतर जाता है, तो वो बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने कुकर में जो है इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, और फिर अब ये हो गए हैं। अब जैसे जैसे पकता जाएगा आपको बताती जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी अभी कि ये छोलों में से छिलके अलग हो गए इन बीन्स के अंदर से। जब से जी मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया है, इतना दिल को सुकून हो गया है, वरना हर वक्त की बीमारी हॉस्पिटल में, कभी लो ब्लड प्रेशर, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी जो है वो ब्लड ख़त्म हो गया है। तो जी बड़ी सोचें होती हैं। काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान नहीं गई हूँ, 9 साल हो गए पाकिस्तान गए हुए। तो बहुत अकेलापन, बहुत तन्हाई होती है। बच्चे भी कितना बैठे हैं, भाई बहनों से भी इंसान कितना बात कर ले। हस्बैंड भी सुबह से गए शाम को आते हैं, उन पे भी मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। बस ये अकेलापन तो जो ये परदेश में औरतें रहती हैं वो जानती हैं बेचारी। तो जी ये मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था। ऑलिव ऑयल मैंने 4 5 टीस्पून ले लिए होंगे। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। अब ये थोड़ी सी जो है वो ब्राउन हो जाएगी, तो इसके अंदर ये मैं
जो छोले हैं ये मैंने जो कुकर में बॉईल किए हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो जी जो लोग बाहर रहते हैं, जो परदेश काटते हैं, ये वो ही जानते हैं कि जी वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। आम दिन तो गुज़र जाते हैं, ईद त्यौहार हो, शब रात हो, ये दिन नहीं गुज़रते, बड़ा दुःख होता है। बहुत कहते हैं ना कि जी ईदें बड़ी ख़ास होती हैं, मगर ना जाने क्यों उदास होती हैं। मेरी भी बहुत उदास ईदें होती हैं। बहुत मिस करती हूँ अपने भाई-बहनों को। पेरेंट्स तो हैं नहीं मेरे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। भाई-बहनों को अल्लाह पाक सबके भाई-बहनों को सलामत रखे। मेरे भाई-बहन भी मुझे बहुत मिस करते हैं। तो जी अब है कि अल्लाह पाक पहुँच जाऊँ, पाकिस्तान चली जाऊँ, मिल आऊँ, काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। तो बस ये जो अंडे आए जो और ये अ, अंडे और छोले मैं बनाऊँगी तो ये कोई की रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी है, वैसी नहीं जैसे अंडे छोले बनते हैं। बस इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया, अब ये छोले डाल दूँगी। शान मसाले का जो आता है ना चने का मसाला, वो 1.5 चमचा, इसमें 2 चमचा वो डाल दूँगी क्योंकि उसमें बहुत नमक होता है। तो वो 1-2 दफ़ा मेरे बहुत ख़राब हो गए। मैंने रेसिपी नहीं पढ़ी थी, जितनी इटालियन आती थी मैंने बाहर से पढ़ ली थी, लेकिन उसकी जो असल रेसिपी इंग्लिश में या उर्दू में या इंडियन या बंगाली लैंग्वेज में वो अंदर लिखी होती है। फिर मैंने कहा ये पूरा पैकेट तो मैं हमेशा हर चीज़ का ही डाल देती हूँ। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब लिए थे, जब मैंने उससे कट करके अंदर देखा तो उसमें लिखा था जी 3 चमचे डालने हैं आपने, और मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था। तो वो 3 फिर एक दफ़ा मैंने 3 चमचे डाले तो वो उसमें भी बहुत नमक तेज़ हो गया था, क्योंकि जो ये टिन के अंदर के जो छोले होते हैं इनमें भी नमक होता है। तो फिर अब मैं 1.5 चमचा डालती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो मसाला है वो मैं घर का डाल देती हूँ। वैसे सबसे अच्छे जो ये चने मिलते हैं ना, ये आपको लिडिल से मिलते हैं। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता होगा यूरोप में कि लिडिल के चने सबसे अच्छे होते हैं। तो अभी लिडिल यहाँ से ज़रा दूर है, 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, तो मैंने यहीं से ही ले मंगवा लिए थे, या पता नहीं शायद मैं खुद ही ले आई थी। तो जी ये मैं इसमें बस यही डाल दूँगी और इसको भून लूँगी थोड़ा सा टमाटर का टेंड डाल के, क्योंकि आज बहुत थकी हुई हूँ, सुबह से निकली हूँ थक थक के जो है, चल चल के। और फिर आप किसी स्टोर में जाएं तो सॉरी, वहाँ पर भी आपको पता है कि चलना ही चलना होता है। तो बहुत थक गई हूँ। अभी जो है मेरी एक दोस्त है, उनकी भी थोड़ी उनके भाई की और बहन की हेल्प करा रही हूँ पितैनते यानी लाइसेंस पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइसेंस पढ़ लिया है, तो अभी उनको भी थोड़ा सा टाइम देना है, 20 मिनट 25 मिनट तक की उनकी क्लास होती है। उनको पढ़ा के फिर जो मैं शॉपिंग कर कर आई हूँ वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग किया। तो जी अभी मैं जो है ना ये चूल्हे पे चढ़ा कर कि जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, मैं मशीन में आटा डालने चली गई हूँ कि मैं हाथ के हाथ आटा भी गूँध लूँ। तो मेरा आटा गूँध गया है। अब ये मैं एग जो है ये आ, ले आई हूँ छील के, इनके मैं पीसेस कर रही हूँ। अब ये इसमें मैं डाल दूँगी और फिर जो है ये खाना तैयार हो जाएगा। फिर जब सब ने रोटी खानी होगी तो फिर मैं हाथ के हाथ रोटी डाल दूँगी। बस मैं रोटियाँ तो हाथ के हाथ ही डल जाती हैं उसी वक्त। तो ये बना के जल्दी से, तो ये बड़ा इजी बन जाता है। टिन का जो चने होते हैं वो फिर आपने पेस्ट भी वो टिन का ही डालना होता है। वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं पेस्ट, जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो खानों में डला हुआ। पूरा सालन जो है आपका खाना रेड रेड हो जाता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए हमेशा 2-3 रखती हूँ कि जी काम आ जाते हैं कभी कभी। जैसे देख रहे हैं आप, आज इमरजेंसी है तो आज इमरजेंसी में ये आपके टिन जो है हमारे ये काम आ गए। तो इसके अंदर थोड़ा सा बस अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, मसाले डाले और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँ। ये प्रिक्स से आप लोग को पता होगा सबसे अच्छा और रिजनेबल प्राइजेस होते हैं प्रिक्स के बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत सी चीज़ें वहाँ से ले लेती हूँ, वरना यहाँ पे एक मेरा स्टोर है बहुत मशहूर है, पता नहीं हर इलाके में नहीं है, हर इटली के हर शहर में नहीं है, लांदो। बाकी सामान मैं वहाँ से भी लेती हूँ। और बाज़ मेरी दोस्तें कहती हैं यूरो स्पार्क से ले लो, मुझे तो वो सोने की दुकान लगती है यूरो स्पार्क, तो पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ा महंगा लगता है वो। तो अब कभी इमरजेंसी में कुछ लेना हो तो ले लेती हूँ, क्योंकि वो घर के बिल्कुल पीछे ही है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली है वो डाल दी थी। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर एग डाल दूँगी और जो मैंने लंबी लंबी 2-3 हरी मिर्चें काटी थी वो डाल दूँगी। फिर इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, लास्ट में गरम मसाला डाल दूँगी और जी फिर इसको 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। मेरा घर भी ऊपर नीचे का है, ऊपर बेडरूम से नीचे जो है लिविंग रूम है, बाथरूम है और ये किचन है। ऊपर नीचे जो है हो के भी वो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले होते हैं, आप यकीन करें मैं तो पता नहीं क्या बन जाती हूँ। इनके जो अब्बा हैं यानी जो मेरे हस्बैंड हैं,
उनका तो अच्छे टाइमिंग है भाई, वो जब काम के बीच में टाइमिंग होते हैं ना, जैसे ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, बुक शॉप जाना है, छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, तो भाई वो उस टाइम तो ऑफिस में होते हैं। ये सब मुझे को भाग भाग के सारे काम करने होते हैं, और जो है वो मैं करती भी हूँ, जाहिर सी बात है, अब वो बेचारे क्या करें। यहाँ पर तो मियाँ बीवी दोनों को एक साथ इसी तरह चलना पड़ता है, तो ही गाड़ी चलती है। तो जी ये मैंने इसमें अंडे डाल दिए हैं और वो सब डाल दिया है, ग्रीन चिली वगैरह। अब इसमें मैं ये जो फ्रीज़ हुआ हरा धनिया ये डाल रही हूँ। यहाँ तो जी हरा धनिया भी जो है वो नायाब है, धो और फिर उसे सुखाओ, फिर उसे काटो, फिर उसे फ्रीज़ करो। तो अब ये इसमें मैं हरा धनिया डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, जो मैं खुद ही मैंने पीसे, क्योंकि यहाँ का तो गरम मसाला मुझे पसंद ही आया है। जब फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आई बेल्जियम में, तो मैंने वो जब सामान ख़रीदा, गरम मसाला डाला मैंने, तो लगा जैसे खाना ही सारा ख़राब हो गया। तो गरम मसाला फिर मैंने कभी नहीं लिया, इन 8-9 सालों में खुद ही पीस लेती हूँ। 6-7 महीने का एक दफ़ा ही बड़े से जो है उसमें का बॉटल में रख कर लेती हूँ, फिर ज़रूरतन इसमें बॉक्स में निकाल निकाल के रखती रहती हूँ। तो जी अब ये शॉपिंग दिखाती हूँ जो करके लेकर आई हूँ मैं अपने बेटे की। तो सबसे पहले तो मैं शूज़ दिखाती हूँ, मैंने उसके लिए ये शूज़ लिए हैं। मैं हमेशा इसी तरह ब्रांड्स के शूज़ ले लेती हूँ, ज़्यादातर मेरा जो फ़ोकस है वो नाइकी का ही ऊपर होता है, क्योंकि ये पूरा साल खींच लेते हैं ये शूज़, जब तक आपके बच्चे का पैर जो है वो बढ़ता नहीं है। तो ये साल के 2 शूज़ ख़रीद लेती हूँ, एक सर्दी का, एक गर्मी का थोड़ा, सर्दी का थोड़ा ऊँचा ख़रीदती हूँ। तो जी ये 59.99 का मैंने लिया था। और जो है अब मैं आपको जैकेट्स दिखाती हूँ। ये जैकेट्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने OVS से ख़रीदी थी, और एक मैंने 1390 से ख़रीदी थी। तो जिन्हें पता हो तो उन्हें पता होगा कि 1390 जिन जिन इलाकों में वो बड़ी सस्ता सामान मिलता है। तो जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये 1390 हो गया, कियाबी हो गया, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी जो है वो छोटे हो रहे होते हैं। तो पहले मैं H&M से लेती थी, लेकिन उनकी वैरायटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने उसके बाद OVS से और 1390 से, यहाँ पे भी मैंने 1390 ढूंढ लिया अपने इलाके में भी। ये 2 जैकेट्स हैं, ये मैंने 45 की OVS से ली थी, और ये 12 यूरो की सेम वैसे ही मैंने 1390 से ली थी। तो मेरा दिखाने का मतलब ये कि देखें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मार्के का फ़र्क है। हालांकि मैं OVS को भी चीप ब्रांड ही समझती हूँ, लेकिन देखें 1390 कितना चीप है। और आप घुस जाएँ अगर 1390 में ना, तो वैरायटी ही वैरायटी होती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए कियाबी आप चले जाएँ, कियाबी में तो जो प्रेग्नेंट्स मेरी सिस्टर्स हैं, अगर उनको लेना है तो उनका तो एक अलग कॉर्नर बना होता है। मैंने 2-3 कियाबी देखे हैं, उनके 2-3 कियाबी में उनका कॉर्नर्स अलग होता है, जैसे उनके ट्राउज़र हैं, उनकी शर्ट्स हैं, और भी दूसरे उनकी जो एसेसरीज़ हैं उनके लिए। तो कियाबी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि देखें कितना डिफरेंस है। वही लेदर की जैकेट वो बच्चों को वैसे छोटी हो जानी होती है, आपने कौन से उनको जहेज़ में देनी है। तो वो जो है ये 45 की मैंने ली थी OVS से, और वो 12 रुपए की। तो जब मैंने ली, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, तो वो हैरान हो गई कि मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी शॉपिंग करने 1390। तो वो कहने लगे कि हाँ बस हम वहीं से लेंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े ब्रांड्स की तरफ आ जाते हैं, कि वो फिर उनको अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें। तो ये मैंने उसकी एक हुडी ले ली थी, 1900 की थी ये, कियाबी से। तो ये उसे पसंद आ रही थी तो मैंने दिला दी, वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो ये जो है मैंने इसको ये हुडी दिला दी थी। वैसे दूसरे बेटे के लिए जो है वो मैंने ऑनलाइन ही जो है ज़लांडो एक साइट है, वहीं से कपड़े मंगा लिए थे उसने अपने साइज़ के हिसाब से। तो ये हुडी थी मेरी। और अब मैं आपको पैंट दिखाऊंगी। जो मेरा बेटा है छोटा वाला, उसको बहुत मसला है, वो अपनी वेस्ट पे कोई तंग चीज़ पसंद नहीं कर सकता, बेल्ट वाली कोई पैंट नहीं पहन सकता, कुछ नहीं। तो ये देखें, ये मैंने जो है ना इस पर स्टिच लिखा हुआ होता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना स्किनी भी होती है, और थोड़ी सी ना स्ट्रेचेबल भी होती है, यानी खिंचती है जैसे लेडीज़ पैंटें खिंचती हैं। ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलती है। ये मैंने जो है 13 यूरो की ली थी, और ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, हर जगह मिलती नहीं है। साइज़ का मसला होता है, जहाँ मिल जाती हैं तो साइज़ का मसला है। या मैं फिर अक्सर तो इसके ऊपर जो लास्टिक होती है ना, वो ही मैं अक्सर ले लेती हूँ। और या फिर इस तरह की अगर मुझे मिल जाए स्ट्रेचेबल, तो फिर ये स्ट्रेचेबल ले लेती हूँ, वो इसमें तो सुकून में आ जाता है, वरना और तो कुछ नहीं पहन सकता वो, ज़िंदगी अज़ाब कर देता है, अपनी भी मेरी भी। तो जी बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर ये मैंने 14 यूरो की ली थी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।